उठ गांव के गवार, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस ऑफिस के अंदर घुसने की और सर की सीट पर बैठ के आकर गांव के गवार कहां से उठ के आया तू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गवार बोलने की और मेरे ऊपर हाथ उठाने की? अभी तो थप्पड़ मारा है, अगर मेरा बस चले ना तो तुझे धक्के मार के ऑफिस से बाहर निकाल दूं। और तेरी हिम्मत कैसे हुई ऑफिस में आने की और मैनेजर की चेयर पे बैठने की? हाँ, अरे तो ये बात मुझे आप प्यार से भी तो बोल सकती थी ना, मेरे ऊपर हाथ उठाने की क्या जरूरत थी इसमें? प्यार से? और तुझसे बात करूंगी मैं? हाँ, तूने प्यार से बोलने लायक छोड़ा कहाँ है मुझे? तेरी हिम्मत कैसे हुई सर के केबिन में आने की और उनकी चेयर पे बैठने की? तुम जैसे लोगों को ना मैं सबक सिखाऊंगी। अरे अरे क्या कर रही हो तुम ये? तुम्हारे जैसे लोगों के साथ ना मैं ऐसे ही बर्ताव करती हूँ, आई समझ में बात? अरे किसी के केबिन में घुसने से पहले एक बार भी सोचते नहीं हो क्या तुम लोग? कहीं भी मुंह उठाकर आ जाते हो। अरे तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात थी? मेरा मन किया तो मैं आ गया। अच्छा, तू क्या इस कंपनी का ऑनर है जो मैं तुझसे पूछ कर चांटा लगाऊंगी? और अभी तो मैंने तेरे एक चांटा लगाया, अगर मेरा ज्यादा दिमाग खराब हुआ ना तो दूसरा चांटा भी लगाऊंगी तुझे। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें लोगों से बात करने की तमीज नहीं है क्या? ये बिल्कुल ही बदतमीज हो, तुमने हाथ ही उठा दिया मेरे ऊपर सीधा। हाँ, नहीं है मुझे तमीज। तू सिखाएगा क्या मुझे तमीज? सिखा तमीज। हाँ, तमीज तो तुम्हें सिखानी पड़ेगी, तुम्हें बहुत जरूरत है तमीज सिखाने की, क्योंकि इस तरीके से ना तुम ये कंपनी नहीं चला सकती। अच्छा, तो अब इस कंपनी को मुझ जैसे पढ़े लिखे लोग नहीं, तो जैसे गवार लोग चलाएंगे। हाँ, अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो तुझे इस कंपनी से धक्के मार के निकाल दूंगी बाहर। तुम मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारे अंदर जो घमंड है ये किस बात का है? घमंड? अरे घमंड क्यों नहीं होगा मुझे, मैं इस कंपनी की आफ्टर ऑल मैनेजर हूँ। और तुझे पता है मैंने ना इस कंपनी में मैनेजर बनने के लिए ना कितनी मेहनत की है, तो जैसे अनपढ़ गवार को क्या पता होगा? मैं मानता हूँ कि तुम इस कंपनी की मैनेजर हो, पर मैनेजर होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम किसी के साथ भी बदतमीजी कर दोगी। अबे ओए दो कौड़ी के गवार, मैं हर किसी से बदतमीजी से बात नहीं करती, मैं तो सिर्फ तुम जैसे दो कौड़ी के गवार लोगों से ऐसे बात करती हूँ। तुम जैसे लोगों को ना ही बात करने की तमीज होती है और ना ही कपड़े पहनने का ढंग होता है। तुम मेरे बारे में जानती क्या हो जो मेरे कपड़ों को देख के मेरे को जज कर रही हो? अबे ओए दो कौड़ी के गवार, तू क्या मेरा रिश्तेदार लग रहा है जो मैं तेरे बारे में जानूं? और वैसे भी तो जैसे लोग ना हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू यहाँ पर काम मांगने आया हो? चल ठीक है, मैं तेरी ना सर से सिफारिश कर दूंगी, तुझे वो ना गार्ड की नौकरी तो दे ही देंगे, और अगर गार्ड की नहीं तो गाड़ी पर कपड़ा मारने की तो दे ही देंगे। बस करो, बहुत बोल लिया तुमने, और अगर इससे आगे कुछ और बोला ना तुमने, तुम्हारा करियर बर्बाद हो सकता है, समझी तुम? अबे ओए दो कौड़ी के गवार, तू मेरा करियर खराब करेगा? देख, तेरा ना बहुत ज्यादा हो रहा है, अब ना तुझे मैं खुद इस ऑफिस से बाहर निकालूंगी। चल निकल। रुको, क्या कर रही हो तुम ये? अब देखो ना सर, ये गवार इंसान पता नहीं कहां से आपके कैबिन में घुस गया और मुझे धमकी दे रहा है कि ये मेरा करियर खराब करेगा। बताओ सर, ये इसकी औकात है मेरा करियर खराब करने की? सही तो कह रहा है ये तुम्हारा करियर सच में खराब कर सकता है। सर, आप ये कैसी बात कर रहे हो? ये गांव का गवार आदमी मेरा करियर खराब करेगा और आप क्यों इसका साथ दे रहे हो? हाँ, मैं इसका साथ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये मेरा भाई है, और इस ऑफिस का ना 50% मालिक यही है, समझी तुम? और बिल्कुल सही बोला इसने, ये चाहे तो 2 मिनट में ना तुम्हें इस ऑफिस से निकाल के तुम्हारा करियर खत्म कर सकता है। क्या ये आपके भाई हैं? इस कंपनी के आधे वारिस हैं ये? सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप हमारे सर के भाई हैं। आप बैठिए ना सर, आप प्लीज इस चेयर पे बैठिए सर। आइए ना सर, बैठिए सर। हाथ छोड़ो मेरा, और ये फालतू का ढोंग करने की ना जरूरत नहीं है। तुम्हारी जो असलियत है ना मैं बहुत अच्छे से जान चुका हूँ। तुम मुझसे इस तरीके से बात कर रही हो, अपने एम्प्लॉयज के साथ तो पता नहीं किस तरीके से बात करती होंगी। तुम इस तरीके से ना हमारी कंपनी को नहीं चला सकती, और तुम मेरे कपड़ों को देख के मुझे जज कर रही हो। अरे मुझे पसंद है ऐसे कपड़े पहनना, मुझे कंफर्टेबल फील होता है, लेकिन मेरे कपड़ों को देख के ना मुझे जज करने की जरूरत नहीं है। और अब ना तुम इस कंपनी में काम भी नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी कंपनी में ना तुम्हारे जैसे एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो भी हिसाब है वो हो जाएगा, तुम जा सकती हो यहाँ से। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस जॉब से मत निकालिए। हाँ, आपको नहीं पता, इस जॉब को पाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है सर। प्लीज मेरी गलती समझ के मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे काम से मत निकालिए। चुप करो, चुपचाप से ना यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मार के निकलवा दूँ। जाओ यहाँ से।